उन्होंने तो ये कहा आपने चप्पल लिया, जूता जो भी पहना था उससे मारा है, जूता नहीं सैंडल ही है मेरे पास, उससे मारा ना। उसको उठा के फेंक रहा था नीचे में सीढ़ी के ऊपर से। उन्होंने कहा मोदी को कंप्लेंट। फिर मोदी क्या चिल्लर आदमी है क्या? प्रधानमंत्री जी को कंप्लेन करूंगा या एयर मिनिस्टर को कंप्लेन करूंगा, ऐसा बोलना चाहिए था ना वो। ऐसी घटना के बाद हम मूवी देखने चले गए। टेंशन फ्री होना चाहिए ना। कौन सा मूवी था वो? शायद गायकवाड़ साहब, बद्रीनाथ की दुल्हनिया देखने गए। गायकवाड़ साहब, मैं नहीं मांगूंगा, वो आके माफी मांगना पड़ेगा। अरे 4:15 का फ्लाइट आज का बुक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाती। सुना आपने, सांसद महोदय ने जिस फ्लाइट से वापसी की बात की थी, अब वो उड़ान वो नहीं भर सकेंगे। दरअसल शिवसेना के चप्पल मार सांसद की रिटर्न टिकट एयर इंडिया ने कैंसिल कर दी है। इतना ही नहीं, आगे से रविंद्र गायकवाड़ भी उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एयर इंडिया समेत 4 प्राइवेट एयरलाइंस ने शिवसेना सांसद की उड़ान पर बैन लगा दिया है और इस बैन के पीछे की एक झलक हमने आपको दिखाई, लेकिन ये सिर्फ बैन की भर्ती। ऐसी हरकतों का गायकवाड़ साहब का पुराना रिकॉर्ड भी है और अब तो सांसद महोदय यहां तक कह रहे हैं कि वो फिर से मन माफिक बात नहीं होने पर ऐसे ही चप्पल मारेंगे। पहले समझाया उसको, फिर भी आवाज चढ़ा के, मैं भी आवाज चढ़ा के बात किया। मैं बोला मोदी को कंप्लेन करूंगा, मारा ये। बहुत मुश्किल से आए हैं आप इस स्टेज पे, बहुत मुश्किल से आपको ये जगह मिली है ना। यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव, यू आर अ डेमोक्रेटिक लीडर, वी हैव इलेक्टेड यू। because the person should realize what he has done. That's all. उन्होंने कहा मोदी को कंप्लेंट। फिर मोदी क्या चिल्लर आदमी है क्या? प्रधानमंत्री जी को कंप्लेन करूंगा या एयर मिनिस्टर को कंप्लेन करूंगा, ऐसा बोलना चाहिए था ना वो। इनसे मिलिए, ये हैं शिवसेना सांसद क्योंकि पिछले 24 घंटों में इन साहब ने अपनी हरकतों से जितनी शोहरत बटोरी है वैसा कम ही लोग बटोर पाते हैं। मगर क्या करें, ये सांसद महोदय हैं जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पहले बदसलूकी करते हैं, फिर धक्का मुक्की पर उतर आते हैं और तब चप्पलबाजी करने से भी पीछे नहीं हटते। लेकिन ये भी जैसे सांसद महोदय के इन करतूतों की इंतहा नहीं है, बल्कि अब तो उनसे जब इस मुतालिक पूछा जाता है तो ये अपनी करतूतों को कुछ इस तरह जस्टिफाई करने लगते हैं। उन्होंने तो ये कहा आपने चप्पल लिया, जूता जो भी पहना था उससे मारा है, जूता नहीं सैंडल ही है मेरे पास, उससे मारा ना। उसको उठा के फेंक रहा था नीचे में सीढ़ी के ऊपर से। वो सब लेडीज हॉस्टेस वो बोले सर जी जान दो, वो बच्चे वाला है। मैं बोला ओके, जाके बैठा मैं। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक ही पहलू है। यहाँ उनकी हरकतों से पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है। एयरलाइन कंपनियां उनकी उड़ान पर रोक लगाने का फैसला कर रही हैं। उन्हीं के साथ उठने बैठने वाले सांसद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और जनाब हैं कि फ्लाइट में एयर इंडिया कर्मी को चप्पलों से पीटने के बाद बड़े इत्मीनान से फिल्म का लुत्फ उठा रहे हैं। आप भी सुनिए, मारपीट के बाद फिल्म देखने गए सांसद महोदय से जब इस बारे में पूछा गया तो जनाब ने क्या जवाब दिया। ऐसी घटना के बाद हम मूवी देखने चले गए। अरे टेंशन फ्री होना चाहिए ना। कौन सा मूवी था वो? शायद गायकवाड़ साहब, बद्रीनाथ की दुल्हनिया देखने गए। गायकवाड़ साहब, आप भी देखो। अरे 4:15 का फ्लाइट आज का बुक है मेरा, पूना, और वो फ्लाइट से जाऊंगा मैं। अगर एयर इंडिया जाने नहीं दिया तो सर ऐसा नहीं देगा, बुक है ना, मैं पैसेंजर हूँ ना। वैसे आपको बता दें कि बिजनेस क्लास की सीट के सवाल पर जूतम पैजार पर उतारू इन सांसद महोदय की ऐसी करतूतों की ये कोई पहली किश्त नहीं है, बल्कि जनाब तो इससे पहले भी कई बार ऐसे ही कारनामों को अंजाम दे चुके हैं। आपको याद होगा, साल 2014 में एक बार खराब खाने की शिकायत पर महाराष्ट्र सदन में एक रोजेदार कर्मचारी के मुंह में कुछ लोगों ने रोटी ठूंसने की कोशिश की थी। तब भी यही गायकवाड़ साहब वहां मौजूद थे। तब भी इन पर
इस सब के पीछे होने का इल्जाम लगा था। ये और बात है कि अब सांसद महोदय अपना नाम रोटी ठूंसने वालों को रोकने वाले लोगों में गिना रहे हैं। अरे मैंने मिटाया था यार, क्या किया था आपने? मैंने मिटाया था लफड़ा वो। अच्छा, उसमें आप शामिल नहीं थे? नहीं, मैंने तो रोटी निकला बाहर जी। और रोटी का लफड़ा उस टाइम उनका रोजा चालू था जी। रोटी जिस दिन हमने खिलाया जी। वो हमारे सांसद जी खिला रहे थे, मैं उनको रोका। चलिए छोड़िए इस वाक्य को। इसी महीने चंद रोज पहले जनाब अपने इलाके में एक डीएसपी साहब से भी भिड़ गए थे। दरअसल इनकी पार्टी यानी शिवसेना के 2 कार्यकर्ता तब कहीं गायब हो गए थे और जनाब थे कि डीएसपी साहब को बगैर किसी कंप्लेंट के ही उन्हें ढूंढ लाने की हिदायत देने पर तुले थे। लेकिन अब इन्होंने जो कुछ किया है उसने तो जैसे सारी हदें ही खत्म कर दी हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में मनमाफिक सीट नहीं मिलने पर चप्पलों से एक बुजुर्ग कर्मचारी को पीटा है और न सिर्फ पीटा है बल्कि खुलकर अपनी करतूत का बखान भी कर रहे हैं। ना था से मारा है, जूता नहीं सैंडल ही से मेरे पास, उससे मारा ना। उसको उठा के फेंक रहा था नीचे में सीढ़ी के ऊपर से। वो सब लेडीज हॉस्टेस वो बोले सर जी जान दो, वो बच्चे वाला है। मैं बोला ओके, जाके बैठा मैं। दिल्ली से रीमा पराशर और अनिंद्य बैनर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। सांसद रवींद्र गायकवाड़ अपने साथ हुई जाति की चाहे जितनी भी दुहाई दे लें, उनके चप्पल मारने की करतूत को किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। यही वजह है कि अब कई विमान कंपनियों ने आइंदा उनकी उड़ान भरने पर ही रोक लगा दी है। लेकिन हकीकत यह है कि सांसद महोदय की इस हरकत की वजह से एयर इंडिया की अनियमितता का मुद्दा भी पीछे छूट गया है। इस वक्त सांसद महोदय जिस तरह पांव पर पांव चढ़ाए बैठे हैं, अगर वो फ्लाइट रुकने के बाद वैसे ही बैठे भी रह जाते तो गनीमत थी। लेकिन यहाँ तो सांसद महोदय बिजनेस क्लास में सीट नहीं दिए जाने के बाद एयर इंडिया के कर्मचारी को चप्पलों से पीटने के बाद नाराज हुए बैठे थे। एयर इंडिया की ही एक कर्मचारी उन्हें लोकतंत्र और उनके चुने हुए नुमाइंदे होने की दुहाई दे रही थी, मगर सब बेकार। आना क्यों अंदर? आप जेल में क्यों जाना चाहते हो? आप फेंक देंगे, सब मर्डर केस हो जाएगा ना सर। नहीं सर, बहुत मुश्किल से आए हैं आप इस स्टेज पे, बहुत मुश्किल से आपको ये जगह मिली है ना। यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव, यू आर अ डेमोक्रेटिक लीडर, वी हैव इलेक्टेड यू, प्लीज डोंट डू एनीथिंग सिली फॉर अ स्टूपिड मैन। वो पागल है तो आप जैसे बात करें। वो अंदर क्यों आया? हाँ, तो आप ये बोलते ना, यू शुड हैव गेट आउट। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? आखिर क्यों महाराष्ट्र से शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ को एयर इंडिया के किसी कर्मचारी को चप्पलों से पीटने की जरूरत आ पड़ी? तो आइए इन सवालों का जवाब जानने के लिए पहले लोकसभा स्पीकर को लिखे गए सांसद महोदय के इस शिकायती पत्र पर निगाह डालते हैं। इस पत्र में उन्होंने लिखा है, मैंने पुणे से दिल्ली आने के लिए एयर इंडिया में बिजनेस क्लास का टिकट लिया था। मैंने अपनी सीट एक दिव्यांग व्यक्ति को दे दी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मुझे बिजनेस क्लास की सीट तो मिली ही नहीं है। इस पर जब मैंने फ्लाइट के कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि इस फ्लाइट में तो बिजनेस क्लास की सीट है ही नहीं, सिर्फ इकोनॉमी क्लास की सीट है, और ऐसा 1 साल से चल रहा है। मैंने इसका विरोध किया और बस इसी बात पर एयर इंडिया के कर्मचारी ने न सिर्फ मुझे फ्लाइट से नीचे उतरने को कहा, बल्कि मोदी से शिकायत करने की बात भी कही। वैसे सांसद महोदय का ये पक्ष सुनकर सवाल एयर इंडिया पर भी खड़ा होता है कि आखिर जब कुछ फ्लाइट्स में बिजनेस क्लास की सीटें है ही नहीं, तो फिर वो उन फ्लाइट्स के लिए भी बिजनेस क्लास का टिकट क्यों बुक करते हैं? सवाल अतिरिक्त किराए के बावजूद सेवा नहीं देने का भी है। लेकिन ये तो रहा सांसद महोदय का पक्ष। एयर इंडिया के कर्मचारियों की माने तो सांसद महोदय काफी मान मनोबल के बावजूद बिजनेस क्लास की सीट पर अड़े हुए थे और इसी समझाने बुझाने के क्रम में उन्होंने एक सीनियर कर्मचारी को प्लेन में ही चप्पलों से पीट डाला। इससे कई को चोटें आई, पिटने वाले कर्मी का चश्मा भी टूट गया। Mr. Kumar, would you like to talk? No, I wouldn't like to talk. सर फिर भी लेकिन जिस तरह का बिहेवियर आपके साथ हुआ, नहीं, मेरे को कोई डर नहीं, मेरे को कोई डर नहीं। लेकिन जिस तरह का बिहेवियर आपके साथ हुआ, आपने उनके साथ बदतमीजी की थी। सर what do you have to say? No, I don't have to say anything because the person should realize what he has done. That's all. But he's not realizing that's the issue. So do you think he will be punished? Why should I say something? लेकिन अब सांसद महोदय की चप्पलबाजी की बदौलत एयर इंडिया में अनियमितताओं का मामला पीछे छूट गया है।
अपनी हरकत की बदौलत वो चारों ओर से घिर चुके हैं। और तो और एयर इंडिया में अंजाम दी गई इस करतूत की वजह से फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने उन्हें अपने विमानों में उड़ने से भी रोक लगा दी है। हालांकि सांसद महोदय हैं कि जरूरत पड़ने पर फिर से ऐसा करने की धमकी दे रहे। हाल अभी मामला गर्म है, पुलिस तक भी जा पहुंचा है, जांच की बात कही जा रही है। देखना यह होगा कि सांसद महोदय इस बार भी चप्पल चलाकर बच जाते हैं या फिर उनके खिलाफ सही मायने में कोई कार्रवाई होती है। रीमा पराशर और अनिंद्य बैनर्जी के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। शिवसेना सांसद की मारपीट पर एयर इंडिया के स्टाफ में नाराजगी है। अब वो अपने साथी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कुछ कर्मचारियों से बात की आशा संवाददाता अनिंद्य बैनर्जी। जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कौन से डिपार्टमेंट से है? हम फाइनेंस से। फाइनेंस से जब आपको पता चला, आपको गुस्सा नहीं आया कि भाई प्रोटेस्ट मार्च निकालना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए? प्रोटेस्ट मार्च के लिए तो नहीं लगा कि ऐसा निकालना चाहिए। अभी सब लोग इकट्ठे होंगे तब देखते हैं क्या होगा। लेकिन बहुत इससे बुरा लगा कि एक पढ़े लिखे इंसान को, जो लोग हमारे द्वारा इलेक्ट होते हैं, वो हमको ही मार रहे हैं। मैम आपका नाम क्या है? त्रिलोचन बजाज। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? आईटी डिपार्टमेंट से। जब इसको पता चला, आपके अंदर इमोशंस कौन सा था? नहीं, अच्छा तो नहीं लगा। इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो वो हमारे पढ़े लिखे लोगों को ऐसा काम कर रहे हैं। वो भी खुद भी बहुत हाईली एजुकेटेड हैं और जिनको उनके साथ किया वो भी हाईली एजुकेटेड हैं।